हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है जनरल एंट्री। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट, सभी अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स क्या है, ठीक ना। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कुछ जनरल एंट्री हमने किए थे। आइए उसके आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। आपको पिछले क्लास वाली बातें याद होंगी। जो रिसीवर होता है, रिसीवर को हम क्या करते हैं, डीआर। गिवर को हम क्या करते हैं, सीआर। लेने वाला क्या होता है, डीआर। देने वाला क्या होता है, सीआर। व्हाट कम्स इन, जो आता है वो क्या होता है, डीआर। व्हाट कम्स इन, जो आता है वो क्या होता है, डीआर। व्हाट गोज आउट, जो जाता है वो क्या होता है, सीआर। व्हाट गोज आउट, जो जाता है वो क्या होता है, सीआर। सभी के सभी एक्सपेंस और लॉस, एक्सपेंस और लॉस क्या होता है, डीआर। इनकम और गेन, इनकम और गेन क्या होता है, सीआर। एक्सपेंस लॉस क्या होते हैं आपके, डीआर होते हैं। और इनकम गेन क्या होते हैं, सीआर। ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। पहले हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आप जो दुकान पे जाते हो और दुकान के बाहर लगा होता है 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, वो ट्रेड डिस्काउंट है। उसका जो मेन मोटिव होता है ना, मेन मोटिव क्या होता है, सेल को प्रमोट करना। सेल्स प्रमोशन उनका मोटिव होता है, अधिक से अधिक क्या करना, सेल्स करना। याद रहेगी ना बात, मैंने क्या बताया। जो आप दुकान के बाहर देखते हो दीपावली में, दशहरा में, होली में 30%, 40% डिस्काउंट, वो डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का मेन मोटिव क्या होता है, सेल को प्रमोट करना, अधिक से अधिक क्या करना, सेल्स को इंक्रीज करना। तो जहां तक बात ये है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। आप खुद सोचो, आप 100 रुपीज की कोई चीज परचेज करते हो और उस पर आपको मिल जाता है 30% डिस्काउंट, तो बिल कितने का बनता है, 100 रुपीज का बनता है या 70 रुपीज का बनता है, कितने का बनता है, 70 रुपीज। वही तो मैं भी कर रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जाता है, कैलकुलेशन करके नेट अमाउंट निकालने के लिए किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख। आपने 1 लाख रुपीज का क्या किया है, गुड्स परचेज किया। एंड ट्रेड डिस्काउंट 30%, एंड ट्रेड डिस्काउंट 30%। तो आपने वैसे तो परचेज कितना किया है, 1 लाख रुपीज का, लेकिन आपको जो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल गया, 30%। तो 1 लाख रुपीज का 30% कितना होता है आपका, 30,000। तो आपका जो अल्टीमेट परचेज है वो कितना हुआ, 70,000। ये है आपका नेट परचेज। एक्चुअल में बिल कितने का बनेगा, 70,000 का बिल बनेगा। तो मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। एंट्री किसकी होगी, आपकी ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट निकल के आता है, एंट्री उसकी होगी। तो एंट्री क्या बनेगी हमारे लिए, परचेज। परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, डीआर। और क्या जाएगा, कैश। जो जाता है वो क्या होता है, सीआर। कितना आता आपका अमाउंट, 70,000, और कितना हो गया, 70,000। तो क्लियर है ना, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है, नहीं होती है। सिर्फ इसका यूज किसके लिए होता है, कैलकुलेशन करने के लिए होता है, ताकि नेट अमाउंट निकाला जा सके। और एंट्री किसकी होती है, नेट अमाउंट की होती है। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। गुड्स परचेज
for rupees 1 lakh. Goods purchase for rupees 1 lakh. And trade discount 40%. फिर वही बात है, आपने परचेज कितना किया है 1 लाख रुपीज का, और जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट कितना आपका 40%, तो 1 लाख का 40% कितना हो जाएगा 40,000, यानी आपका जो नेट परचेज निकल के आया वो कितना निकला 60,000। एंट्री इसकी नहीं होगी, एंट्री किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी 60,000 की होगी। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, परचेज आपके लिए क्या है एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर, तो परचेज अकाउंट डीआर कितना हो जाएगा आपका 60,000, और क्या गया आपका कैश, जो जाता हो क्या होता है सीआर 60,000, और कितना हो जाएगा आपका 60,000। एक और एंट्री करते हैं, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 3 लाख, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 3 लाख, हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया है 3 लाख रुपीज का। एंड ट्रेड डिस्काउंट, एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%। आइए देखते हैं, वैसे तो हमने सेल कितना किया है 3 लाख रुपीज का, लेकिन हमने ट्रेड डिस्काउंट कितना दे दिया 20%। 3 लाख का 20% कितना होगा 60,000, यानी अल्टीमेट हमारा जो सेल हुआ, सेल कितना हुआ 2,40,000। इसकी एंट्री नहीं होगी, तो हमारा अल्टीमेट नेट सेल कितना हुआ 2,40,000। एंट्री किसकी होगी 2,40,000 की होगी। हमारे पास क्या आएगा कैश आएगा, जो आता हो क्या होता है डीआर, और हमारा क्या जाएगा सेल जाएगा, जो जाता हो क्या होता है सीआर। कैश हमारा आ रहा है, जो आता हो क्या होता है डीआर, सेल इनकम है, इनकम क्या होता है सीआर। क्लियर है ना, यानी हमने क्या सीखा, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करते हैं नेट अमाउंट निकालने के लिए, और जो नेट अमाउंट निकल के आता है एंट्री सिर्फ उसी की होती है। तो ये तो बात होगी ट्रेड डिस्काउंट की। आइए अब देखते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। जैसे मान लो आप किसी पर्सन से पैसे मांगते हो 7 लाख रुपीज, और आपके उसके बीच में एग्रीमेंट ये हुआ था कि वो आपको पैसे कब देगा आफ्टर 6 मंथ, लेकिन आपको अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे क्या दोगे लालच, कि अभी अगर वो पेमेंट कर देगा तो आप उसे 10%, 2%, 3%, 5% क्या दोगे डिस्काउंट दोगे। तो यहाँ डिस्काउंट देने का मेन मोटिव क्या है क्विक कलेक्शन, तो इसे हम क्या बोलते हैं कैश डिस्काउंट बोलते हैं। यहाँ मेन मोटिव क्या है, अगर सामने वाला हमें कैश पेमेंट करेगा तो आप उसे क्या करोगे डिस्काउंट दोगे। इस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं कैश डिस्काउंट बोलते हैं, और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। क्लियर है ना, कैश डिस्काउंट का मेन मोटिव क्या होता है क्विक कलेक्शन, कि जल्दी से जल्दी क्या हो सके कलेक्शन हो सके। याद रहेगी बात ना। ट्रेड डिस्काउंट का मेन मोटिव क्या था सेल्स को प्रमोट करना, अधिक से अधिक क्या हो सके सेल्स हो सके, लेकिन कैश डिस्काउंट का मेन मोटिव क्या होता है क्विक कलेक्शन, और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख। आपने गुड्स परचेज किया है, कितने का परचेज किया है 1 लाख रुपीज, एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड कैश डिस्काउंट 30%। तो मेरी बात सुनो, आपने परचेज कितना किया 1 लाख रुपीज की, यह आपने परचेज किया,
और जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट कितना आपका 30%, तो 1 लाख रुपीज का 30% कितना होगा आपका 30,000, यानी अल्टीमेट आप पेमेंट कितना करोगे 70,000। ऐसा आपका जा रहा है, जो जाता हो क्या होता है CR। डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इनकम क्या होता है CR। परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है DR। आइए करते हैं एंट्री परचेज अकाउंट DR। परचेज क्या आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है DR। कितना अमाउंट था आपका 1 लाख रुपीज। टू कैश, कैश आपका जा रहा है, जो जाता हो क्या होता है CR। कैश आपका कितना जा रहा है 70,000 और टू क्या हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव। टू क्या होगा आपका डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है, इनकम क्या होता है CR। तो याद रहेगी बात, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, सिर्फ उसको हम यूज करते हैं कैलकुलेशन करने में, यानी नेट अमाउंट निकालने के लिए, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। ट्रेड डिस्काउंट का मेन मोटिव क्या होता है क्विक। ट्रेड डिस्काउंट का मेन मोटिव क्या होता है अधिक से अधिक क्या करना, सेल्स को प्रमोट करना, अधिक से अधिक सेल करना। और कैश डिस्काउंट का मेन मोटिव क्या होता है क्विक कलेक्शन, जल्दी जल्दी क्या करना कलेक्शन करना। एक और देखते हैं गुड सोल्ड। गुड सोल्ड फॉर रुपीज 3 lakh, गुड सोल्ड फॉर रुपीज 3 lakh एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। आप सेलर हो तो आप क्या करोगे डिस्काउंट अलाउड करोगे। कैश डिस्काउंट अलाउड 20%। फिर वही बात है, सेल कितने का था 3 लाख रुपीज। कैश डिस्काउंट कितना हो गया आपका 20%। 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा 60,000, यानी आपके पास जो पैसा आएगा वो कितना आएगा 2,40,000। जो आता हो क्या होता है DR। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए लॉस है, लॉस भी क्या होगा आपका DR। सेल आपके लिए इनकम है, इनकम क्या होगा आपका CR। क्लियर है ना। और एंट्री करते हैं, कैश आपके पास आएगा, जो आता हो क्या होता है DR। कितना कैश आएगा आपके पास 2,40,000। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए लॉस है, लॉस क्या होता है आपका DR। कितना था डिस्काउंट अलाउड आपका 60,000। और 2 सेल आपके लिए क्या है इनकम है, इनकम क्या होता है CR। ये तो बात होगी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। हो सकता है क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हो और कैश डिस्काउंट भी दिया हो, आइए देखते हैं उसके बारे में। हो सकता है क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों के बारे में लिखा हो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों के बारे में लिखा हो। ठीक है, तो क्या करते हैं एग्जांपल से समझते हैं। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख। आपने गुड्स परचेज किया है, कितने गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपीज का। ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 20%। अब याद रखना, अगर एक ही क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हो तो पहले हम क्या देंगे ट्रेड डिस्काउंट, बाद में जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उस पर हम क्या देंगे कैश डिस्काउंट। आइए देखते हैं, आपने परचेज किया था, आपने परचेज कितना किया था 1 लाख रुपीज का। और सबसे पहले मैंने क्या बताया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिया हो तो पहले हम क्या लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। तो 1 लाख रुपीज का 10% कितना हो जाएगा आपका 10,000।
यानी अल्टीमेट आपके पास कितना आ गया, नेट परचेज कितना आ गया 90,000। ये निकला आपका नेट परचेज जिसकी एंट्री होगी नेट परचेज। इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। अब जो बैलेंस अमाउंट बचा है उस पर क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की बात क्या हुई थी 20%, तो 90,000 के 20% कितना होगा 18,000, यानी अल्टीमेट मेरा पेमेंट कितना जाएगा 72,000। जो जाएगा वो क्या होता है आपका CR। मैं तो परचेजर हूँ, हमें तो डिस्काउंट क्या हुआ है रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव इनकम, इनकम क्या होता है CR, और परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है DR। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR टू कैश। परचेज अकाउंट DR कितना होगा आपका 90,000, टू कैश कितना होगा आपका 72,000, और टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है इनकम है, इनकम क्या होता है आपका CR। ठीक है ना, तो याद रखिए बात, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों है तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे, फिर जो नेट अमाउंट आएगा उस पर हम क्या देंगे कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन और क्या हो सकता है। आइए बात करते हैं ऑनर, जो फर्म का मालिक है, ऑनर विड्रॉ, ऑनर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज, खुद के पर्सनल यूज के लिए, फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए ऑनर क्या करता है विड्रॉल करता है कैश, कैश रुपीज कितना 20,000 एंड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000। क्लियर है ना, ऑनर ने क्या किया है कैश विड्रॉल किया है और गुड्स विड्रॉल किया है। मेरी बात सुनो, जब गुड्स हमने परचेज किया था तो गुड्स किस नाम से आया था परचेज के नाम से, तो जाएगा भी किस नाम से परचेज के नाम से। तो फर्म से एक तो क्या जा रहा है परचेज जा रहा है, एक क्या जा रहा है कैश जा रहा है, जो जाता है वो क्या होता है DR। लेने वाला कौन है ऑनर, ऑनर रिसीवर है, रिसीवर क्या होता है DR, और जो ऑनर निकालता है उसे हम क्या बोलते हैं ड्राइंग, इसीलिए एंट्री क्या हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट DR, ड्राइंग अकाउंट DR। टू फर्म का क्या चला गया कैश, जो जाता है वो क्या होता है CR, और क्या चला गया परचेज, जो जाता है वो क्या होता है CR। लेने वाला कौन था ऑनर, ऑनर क्या था रिसीवर, रिसीवर क्या होता है DR, और ऑनर जो विड्रॉल करता है पर्सनल यूज के लिए उसे हम क्या बोलते हैं ड्राइंग, इसीलिए ड्राइंग कितना हो जाएगा 20 + 10 इट मींस 30,000। कैश कितना गया 20,000 और परचेज कितना चला गया 10,000। क्लियर है ना, फिर से मेरी बात सुनना, ऑनर ने क्या किया विड्रॉल किया, किसके लिए विड्रॉल किया पर्सनल यूज के लिए कैश और गुड्स। तो गुड्स जब हमने परचेज किया था तो किस नाम से आया था परचेज के नाम से आया था, तो जाएगा भी किस नाम से परचेज के नाम से जाएगा, और क्या जा रहा है फर्म से कैश जा रहा है, जो जाता है वो क्या होता है CR। लेने वाला कौन है ऑनर, ऑनर क्या है रिसीवर, रिसीवर क्या होता है DR, और ऑनर प्राइवेट पर्पस के लिए जो पैसा निकालता है, जो गुड्स निकालता है उसे हम किस नाम से डिनोट करते हैं ड्राइंग के नाम से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं गुड्स फॉर रुपीज, गुड्स फॉर रुपीज
50,000. Were given away as a charity. As a charity. जिसकी सेल प्राइस कितनी है? जिसकी सेल प्राइस 60,000 है। तो हमें सेल तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो क्या कर रहे हैं, जो गुड्स मैं एज ए चैरिटी बांट रहा हूं वो गुड्स कितने की है? 50,000 की है। हमें कॉस्ट से मतलब होता है। अब बताओ, ये जब गुड्स आया था हमारे पास तो किस नाम से आया था? परचेज के नाम से आएगा। तो जाएगा भी किस नाम से? परचेज के नाम से जाएगा। और चैरिटी मेरे लिए क्या है? लॉस है। लॉस क्या होता है? डीआर। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? चैरिटी अकाउंट डीआर, क्योंकि चैरिटी मेरे लिए क्या है? लॉस है। लॉस क्या होता है? डीआर। और क्या जाएगा? परचेज जाएगा। जो जाता है वो क्या होता है? सीआर। अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000। और कितना? 50,000। तो याद रखना, हमें सेल प्राइस से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि जो चीज मैंने चैरिटी किया है वो कितने का था? वो कितने का था? 50,000 रुपीज का। मैंने परचेज कितने में किया था? 50,000 में किया था। क्लियर है ना? तो जब मैंने गुड्स परचेज किया होगा तो किस नाम से आया होगा? परचेज के नाम से। तो कल तो जाएगा तो भी किस नाम से जाएगा? परचेज के नाम से जाएगा। और चैरिटी मेरे लिए क्या है? लॉस है। लॉस क्या होता है? डीआर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। गुड्स फॉर रुपीज 20,000 distributed as a free sample. अब कोई भी फ्री सैंपल क्यों बांटता है? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये जो फ्री सैंपल हमारे लिए क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारे लिए क्या होगा? डीआर। और क्या जाएगा? गुड्स जब हमने परचेज किया था तो किस नाम से आया था? परचेज के नाम से आया था। तो जाएगा भी किस नाम से? परचेज के नाम से जाएगा। आइए एंट्री करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डीआर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डीआर। टू क्या हो जाएगा आपका? परचेज। टू क्या हो जाएगा आपका? परचेज। कितना अमाउंट था आपका? 20,000। और कितना था? 20,000। मैं फिर से आपको बताता हूं, एक्सपेंस क्या होता है? डीआर। और क्या जाएगा आपका? परचेज। जो जाता है वो क्या होता है? सीआर। फ्री सैंपल आपके लिए क्या है? फ्री सैंपल कोई क्यों डिस्ट्रीब्यूट करता है? क्योंकि उससे उसका एडवर्टाइजमेंट होगा। और दूसरी बात है, हम डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं? गुड्स। तो गुड्स जब मैंने परचेज किया था तो ये किस नाम से आया था? परचेज के नाम से आया था। तो जाएगा भी किस नाम से? परचेज के नाम से जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 and cash rupees 10,000 were stolen by employee. एम्प्लॉय ने क्या किया? गुड्स और कैश चोरी कर ली। हो तो क्या? लॉस। लॉस क्या होता है? डीआर। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? लॉस बाय थेफ्ट। याद है ना, सारे के सारे एक्सपेंस और लॉस क्या होते हैं? डीआर। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर। क्या गया? एक तो गुड्स की चोरी हो गई। गुड्स आया किस नाम से था? परचेज। तो जाएगा भी किस नाम से?
परचेज के नाम से जाएगा। और क्या चला गया? कैश। जो जाता हो क्या होता है? CR। तो परचेज गुड्स कितने का चला गया था? चोरी हो गया 20,000। और कैश कितने की चली गई है? चोरी हो गई है 10,000। तो कुल आपका लॉस कितना है? 30,000। याद है ना, सारे के सारे एक्सपेंस लॉस क्या होते हैं? DR होते हैं। क्या जा रहा है? एक तो आपका परचेज जा रहा है, एक आपका कैश जा रहा है। जो जाता हो क्या होता है? CR। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइड 10% interest on capital. Provide 10% interest on capital. Amounting to 10 लाख रुपीज। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। कैपिटल है कितना? 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज का 10% कितना होगा आपका? 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? DR। और ऐसा करने से क्या होगा? कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल क्या होता है? CR। और CR कैसे बढ़ेगा? CR से। कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख रुपीज। फिर से मेरी बात सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? DR। और ऐसा करने से कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैपिटल क्या होता है? CR। और CR कैसे बढ़ता है? CR से। एक चीज मैं आपको लिख दूं, CR को अगर इंक्रीज करना हो, CR इंक्रीज कैसे होगा? CR से। अगर CR को डिक्रीज करना हो, CR डिक्रीज कैसे होगा? DR से। अगर CR को कैंसिल करना हो, CR कैंसिल कैसे होगा? DR से। अगर CR को ट्रांसफर करना हो, CR ट्रांसफर कैसे होगा? DR से। सेम वैसे ही अगर DR को इंक्रीज करना हो तो DR इंक्रीज कैसे होगा? DR से। अगर DR को डिक्रीज करना हो तो DR डिक्रीज कैसे होगा? CR से। अगर DR को कैंसिल करना हो तो DR कैंसिल कैसे होगा आपका? CR से। अगर DR को ट्रांसफर करना हो तो DR ट्रांसफर कैसे होगा? CR से। याद रहेगी बात ना। अब मान लो किसी ने, ऑनर ने कैपिटल कितना लगाया है? 10 लाख रुपीज। तो उसकी कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपीज। कैपिटल क्या होता है? CR। और एक साल बाद आप उसे इंटरेस्ट दोगे 1 लाख रुपीज, तो अब उसकी कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख और प्लस 1 लाख, यानी कुल कितना हो गया? 11 लाख रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है? कैपिटल बढ़ जाता है। कैपिटल क्या होता है? CR। और CR कैसे बढ़ेगा? CR से बढ़ेगा। क्लियर है ना? फिर से बात करते हैं, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है कितना? 10%। कैपिटल था कितना? 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज का 10% कितना होता है? 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? DR। और किसे देना है? ऑनर को देना है। तो ऑनर की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? CR। CR और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। CR कैसे बढ़ेगा? CR से। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ₹8,000। अब जो फर्म है वो मालिक से क्या करती है? ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। यानी हम ऑनर से क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगते हैं। फर्म के लिए क्या हो गया? इनकम। इनकम क्या होता है? CR। किससे मांगते हैं? ऑनर से। तो सिंपल सी बात है, ऑनर से हम जो मांगते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
फर्म के लिए इनकम है, इनकम क्या होता है, CR। और ये पैसा हम किससे मांगते हैं, ऑनर से मांगते हैं। कितना मांगते हैं, 8000 रुपीज। जब ऑनर देता है तो क्या होता है, CR। और जो ऑनर से हम मांगते हैं उससे हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग, यानी क्या करते हैं, DR। सिंपल सी बात है, जब ऑनर पैसा निकाला था, मान लेते हैं ऑनर ने पैसा कितना निकाला था, 8 लाख रुपीज, और हम उससे चार्ज कितना करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8000 रुपीज। तो अब हम कुल ड्रॉइंग कितना मांगते हैं, 8 लाख 8000। क्लियर है ना। मान लो ऑनर ने फर्म से कितने पैसे निकाले हैं, 8 लाख रुपीज, और फर्म उस पर इंटरेस्ट कितना मांगता है, 8000 रुपीज। तो हम ऑनर से अब कितना पैसा मांगते हैं, 8 लाख नहीं, कितना, 8 लाख 8000 फर्म ऑनर से पैसे मांगती है। और ये किस नाम से होता है, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, DR। वही मैंने किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, इनकम क्या होता है, CR। और ऐसा करने से क्या होगा, ड्राइंग बढ़ जाएगा। पहले ड्राइंग था कितना, 8 लाख रुपीस का, ड्राइंग क्या होता है, DR। अब वो कितना बढ़ जाएगा, 8000 से बढ़ जाएगा। और DR कैसे बढ़ता है, DR से, याद आया ना, DR कैसे बढ़ता है, DR से। फिर से सुनना, ड्राइंग क्या होता है, DR होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा, ड्राइंग इंक्रीज कर जाएगा। ड्राइंग क्या होता है, DR। और DR कैसे बढ़ता है, DR से। इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, ड्राइंग अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट, फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट। आपने अकाउंट ओपन किया है, तो आप ये देखो आपका जाएगा क्या, कैश। और आपका अकाउंट ओपन हो गया, कहाँ ओपन हो गया, बैंक में। तो आ क्या रहा है आपके पास, बैंक। जो आता हो क्या होता है, DR। बैंक आपका आ रहा है, जो आता हो क्या होता है, DR। और क्या आपका जा रहा है, कैश। जो जाता हो क्या होता है, CR। मान लेते हैं अमाउंट कितना था, 50,000। तो बैंक अकाउंट DR टू कैश कितना हो जाएगा आपका, 50,000 और 50,000। क्लियर है ना। फिर से मेरी बात सुनना, आप बैंक में गए और आपने बैंक में क्या किया, अपना करेंट अकाउंट ओपन किया। बिजनेस में अधिकांशतः क्या होता है, नॉर्मली करेंट अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड आप कर सकते हो। तो मेरा क्या गया, कैश। फर्म का क्या गया, कैश। जो जाता हो क्या होता है, CR। और क्या आ रहा है, बैंक। जो आता हो क्या होता है, DR। नेक्स्ट बात करते हैं अपने गुड्स परचेज। गुड्स परचेज एंड पेमेंट बाय चेक, एंड पेमेंट बाय चेक। एंड पेमेंट बाय चेक ₹1 लाख। आपने गुड्स परचेज किया और पेमेंट आपने कैसे किया है, चेक से किया है। तो परचेज तो मेरे लिए क्या, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या होता है, DR। परचेज मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या होता है, DR। और चेक से मैंने पेमेंट किया है, तो चेक से इनडायरेक्टली मेरा क्या कम हो जाएगा, बैंक। मेरा बैंक उतना चला जाएगा। जो जाता हो क्या होता है, CR। किसी को आप चेक दोगे तो इनडायरेक्टली फर्क कहाँ पड़ेगा, आपके बैंक अकाउंट पे पड़ेगा। आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा क्या होगा, चला जाएगा। जो जाता हो क्या होता है, CR। नेक्स्ट बात करते हैं विथड्रॉन। विथड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। विथड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज फ्रॉम बैंक। आपने क्या किया है, बैंक से पैसे विड्रॉल किए हैं, किसके लिए, प्राइवेट यूज के लिए।
रुपीज़ कितना 25,000। अब मेरी बात सुनो, अगर आपने बैंक से पैसा क्या किया है, विड्रॉल किया है प्राइवेट यूज़ के लिए, तो इनडायरेक्टली फर्म का क्या जा रहा है, बैंक जा रहा है। जो जाता हो क्या होता है, CR। लेने वाला कौन होगा, ऑनर। ऑनर ही तो प्राइवेट यूज़ के लिए पैसे निकालेगा। और याद है ना, ऑनर अगर प्राइवेट यूज़ के लिए पैसे विड्रॉल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, ऑनर रिसीवर है, रिसीवर क्या होता है, DR। और ऑनर जो रिसीव करता है उसे रिप्रेजेंट कौन करता है, ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 25,000 और कितना हो जाएगा आपका 25,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम बैंक। विड्रॉल फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से क्या किया है, विड्रॉन किया है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ऑफिस के लिए कुछ न लिखा हो तो हम क्या मानेंगे, बिजनेस पर्पस के लिए आपने क्या किया होगा, विड्रॉल किया होगा 1,000 रुपीज़। तो क्या आएगा, हम जब बैंक से विड्रॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। जो आता हो क्या होता है, DR। और क्या चला जाएगा, बैंक चला जाएगा। जो जाता हो क्या होता है, CR। आप जब बैंक से पैसे निकालोगे तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा, यानी बैंक से पैसा चला जाएगा। जो जाता हो क्या होता है, CR। और हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। जो आता हो क्या होता है, DR। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हो सकता है आप बैंक से पैसे ट्रांसफर कहाँ कर दो, फिक्स डिपॉजिट में कर दो, ऐसा भी हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम करेंट अकाउंट। आपने करेंट अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफर कहाँ कर दिए, फिक्स डिपॉजिट में कर दिए। कितना कर दिया आपने, ₹10,000। अब मेरी बात सुनो, फिक्स डिपॉजिट आपके लिए एसेट है और एसेट क्या होता है, DR। याद है ना, फिक्स डिपॉजिट आपके लिए क्या है, एसेट, और एसेट क्या होता है, DR। और क्या चला गया आपका, उतने का बैंक चला गया। जो जाता हो क्या होता है, CR। 10,000 और 10,000। अब बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो गुड्स है वो लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट, चोरी हो गया हो। मान लेते हैं गुड्स लॉस बाय फायर या थेफ्ट कितना है, 50,000। अब कई बातें हो सकती हैं, या तो आपने इंश्योरेंस क्लेम करा रखा है, या तो आपने क्या करा रखा है, इंश्योरेंस क्लेम करा रखा है, या फिर आपने इंश्योरेंस क्लेम नहीं करा रखा। दो बातें हो सकती हैं, या तो आपने इंश्योरेंस क्लेम करा रखा है या आपने इंश्योरेंस क्लेम नहीं करा रखा। तो पहले हम बात करते हैं, अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम नहीं करा रखा तो क्या होता है। फिलहाल लॉस तो हो गया, तो लॉस आपके लिए क्या होता है, DR। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, लॉस बाय फायर अकाउंट DR। क्या गया आपका गुड्स, आपको याद है ना, गुड्स किस नाम से आया था, परचेज के नाम से आया था। तो जाएगा भी किस नाम से, परचेज के नाम से जाएगा, क्योंकि जिस नाम से आप उसे लेके आओगे उसी नाम से आप लेके जाओगे ना। तो आपका क्या हो गया, 50,000 का गुड्स लॉस हो गया। और आपने इंश्योरेंस क्लेम नहीं कराया था, इंश्योरेंस क्लेम नहीं कराया था तो सारा का सारा आपके लिए क्या हो गया, लॉस। और लॉस ट्रांसफर कहाँ होता है, PL में। तो लॉस ऑफ फायर
ये है क्या, डी आर, और डी आर ट्रांसफ़र कैसे होगा, सी आर से। ट्रांसफ़र करना कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर, टू क्या हो जाएगा आपका, लॉस बाई फायर, टू क्या हो जाएगा आपका, लॉस बाई फायर। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 50,000 और 50,000। मेरी बात फिर से सुनिएगा, आपका गुड्स लॉस हो गया, लॉस क्या होता है, डी आर, और क्या चला गया, उतने का आपका गुड्स चला गया। तो गुड्स आया किस नाम से था, परचेज के नाम से, तो जाएगा भी किस नाम से, परचेज के नाम से। अब चूंकि इंश्योरेंस कम क्लेम आपने नहीं लिया था, आपने कोई भी इंश्योरेंस नहीं कराया था, ऐसे केस में पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। और लॉस ट्रांसफर कहाँ होते हैं, पीएल में। याद रहेगी बात ना, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंस और लॉस ट्रांसफर कहाँ हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये लॉस है क्या, डी आर, और मैंने पिछले क्लास में बताया था डी आर ट्रांसफर कैसे होता है, सी आर से। तो वही बात है, डी आर ट्रांसफर कैसे हो गया, सी आर से, और ट्रांसफर कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू लॉस बाई फायर। अब बात करते हैं, अगर इंश्योरेंस क्लेम होता तो क्या होता। तो मान लेते हैं इंश्योरेंस क्लेम अगर आपने किया है, तो हो सकता है मुझे पूरे का पूरा इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, यानी 50,000 का 50,000 मिल जाए। हो सकता है इंश्योरेंस मुझे सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस से क्लेम कितना मिले, 40,000, है ना। तो मैक्सिमम तो क्लेम कितना मिल सकता है, जितनी आपकी लॉस हुई, उससे अधिक तो क्लेम मिल नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कंपनी बोले नहीं, आपको 50,000 का क्लेम नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 40,000 का क्लेम मिलेगा। आइए देखते हैं ऐसे केस में क्या एंट्री होगी। तो पहली एंट्री तो क्या होगी आपकी, सेम होगी। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर, सभी के सभी लॉस क्या होते हैं, डी आर, और क्या चला गया आपका, परचेज चला गया, जो जाता वो क्या होता है, सी आर। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, लॉस बाई फायर अकाउंट डी आर टू परचेज अकाउंट, कितने का, 50,000। आपको याद है ना, जब हम इंश्योरेंस से क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, हमें तो अभी पता ही नहीं है इंश्योरेंस हमें कितना देगा कितना नहीं देगा। फिलहाल तो हम अभी क्या करेंगे, इंश्योरेंस से क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, हम पैसे किससे मांगते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से। एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डी आर टू क्या हो जाएगा आपका, लॉस बाई फायर, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डी आर टू लॉस बाई फायर। कितना अमाउंट हो जाएगा आपका, 50,000 और 50,000। अब दो बातें, या तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम पूरा का पूरा मिल जाए, दो बातें हैं, या तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम क्या हो जाए, पूरा का पूरा मिल जाए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा, 50,000, बैंक अकाउंट दिया। देने वाला कौन होगा, इंश्योरेंस कंपनी। देने वाला कौन होगा आपका, इंश्योरेंस कंपनी। कितना देगी आपकी, 50,000, और कितना हो जाएगा, 50,000। तो ये तो बात थी केस 1, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, पूरा का पूरा क्लेम दे दिया। अब बात करते हैं केस 2। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी क्या बोले, मैं तो सिर्फ 40,000 ही क्लेम दूंगा। अब ऐसे केस में देखो, मुझे चाहिए कितना था, 50,000, मुझे मिल कितना रहा है, 40,000, तो मेरा अल्टीमेट लॉस कितना हो गया, 10,000। और याद है ना, लॉस ट्रांसफर कहाँ होता है, पीएल में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कुछ तो मुझे पैसा मिल जाएगा। मुझे पैसा कितना मिलेगा, 40,000, और कुछ लॉस हो गया, लॉस ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना, 10,000, और टू क्या हो जाएगा आपका, इंश्योरेंस कंपनी। टू क्या हो जाएगा आपका, इंश्योरेंस कंपनी,
कितना होगा आपका इंश्योरेंस कंपनी 50,000। क्लियर है ना? फिर से मैं बात करता हूँ, हमारे गुड्स लॉस कितना हुआ था 50,000 का, इनकी क्या हो गई लॉस बाय फायर अकाउंट या टू परचेज। अब मैं क्या करूँगा, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करूँगा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगता हूँ तो क्या करूँगा, जिससे हम पैसे मांगते हैं उसे क्या करते हैं डीआर, और ये लॉस ऑफ बाय फायर ट्रांसफ़र हो गया, ये डीआर है। डीआर ट्रांसफ़र कैसे होता है आपका सीआर से। अब दो बातें होगी, इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा क्लेम देगी या फिर कुछ कम देगी। अगर पूरा का पूरा क्लेम देती है तो मुझे कोई लॉस नहीं है, इनकी क्या हो जाएगी, हमारे पास पैसा आएगा, जो आता हो क्या होता है डीआर, इंश्योरेंस कंपनी क्या है गिवर, गिवर क्या होता है सीआर। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या देगी 40,000 रुपीज़ देगी, जबकि हम मांगते कितने थे 50,000, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम दे रही है सिर्फ 40,000, तो मुझे 10,000 का क्या हो गया लॉस हो गया। लॉस ट्रांसफ़र कहाँ होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकी क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, क्योंकि 40,000 तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा और 10,000 मेरे लिए क्या हो गया लॉस हो गया। लॉस ट्रांसफ़र कहाँ होता है पीएल में और टू इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन इस एंट्री को ना हम एक और तरीके से भी कर सकते थे। वो तरीका कब होता है, जब हमें पता होता है कि इंश्योरेंस कंपनी से वास्तव में हमें कितना मिलना है। यहाँ तो मुझे पता ही नहीं था, यहाँ तो मैंने क्या किया 50,000 का क्लेम कर दिया, बाद में डिसाइड हुआ कि मुझे मिलेगा कितना सिर्फ 40,000, तो अल्टीमेट मेरा लॉस कितना हो गया 10,000। लेकिन हमें शुरू में ही पता होता कि मुझे जो क्लेम मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कितना मिलने वाला है 40,000, तो मैं शुरू में ही क्या करता इंश्योरेंस कंपनी से की एंट्री कितने से करता 40,000 और बाकी 10,000 की एंट्री किससे करता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करता है। फिर से सुनिएगा, अगर मुझे स्टार्टिंग में ही पता होता कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलने वाला है 40,000 मिलने वाला है, तो ऐसे केस में क्या करता इंश्योरेंस कंपनी की एंट्री किससे करता सिर्फ और सिर्फ 40,000 से करता है, बाकी 10,000 ट्रांसफ़र कहाँ कर देता पीएल में कर देता। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। एंट्री क्या बनेगी आपकी, ठीक है आगे करते हैं। एंट्री क्या होगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी, अगर मुझे पहले से पता है कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या देने वाली है 40,000 देने वाली है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी की एंट्री किससे करता 40,000 और बाकी मैं लॉस ट्रांसफ़र कहाँ करता पीएल में, और टू क्या हो जाता आपका लॉस बाय फायर, टू क्या होता आपका लॉस बाय फायर, कितना होता लॉस बाय फायर आपका 50,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे कितने मिल जाते हैं 40,000, इनकी क्या हो जाती बैंक अकाउंट डीआर, और देने वाला कौन होता है आपका इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्या है गिवर है, गिवर क्या होता है सीआर, इनकी क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी 40,000 और 40,000। लेकिन आपको याद है ना, अगर मुझे पता नहीं होता कि पता नहीं मुझे कितना क्लेम मिलेगा, तो मैं तो पूरा का पूरा क्लेम करता 50,000 और 50,000 जैसा मैंने एंट्री की थी, और बाद में डिसाइड होता है जो क्लेम मिल जाता वो ठीक है, बाकी हम ट्रांसफ़र कहाँ कर देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 10% डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कॉस्टिंग कितनी थी फर्नीचर की 50,000। अब मेरी बात सुनिएगा, डेप्रिसिएशन होता क्या है, पहली बात ये है जिस तरह हम किसी को सैलरी पे करते हो और बदले में क्या लेते हैं सर्विस, उसका बेनिफिट क्या होता है 1 मंथ के लिए, फिर नेक्स्ट मंथ बाद हम फिर से सर्विस लेंगे और बदले में क्या देंगे सैलरी देंगे। सेम वैसे ही हम जब किसी फिक्स एसेट को यूज़ करते हैं तो उसकी भी लाइफ है 2 साल 3 साल 4 ईयर 5 ईयर 10 ईयर, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं कॉस्ट को लाइफ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर हम कॉस्ट को एक्सपेंस के रूप में दिखाते हैं और उस एक्सपेंस को हम क्या नाम देते हैं डेप्रिसिएशन।
तो हम डिप्रेशन के बारे में एक वर्ड बोल सकते हैं। डिप्रिसिएशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। यानी डिप्रेशन क्या एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? फिक्स एसेट की वैल्यू को राइट ऑफ करने का एक प्रोसेस है। जिस तरह सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, उसी तरह फिक्स एसेट भी आपके लिए एक्सपेंस है। लेकिन फिक्स एसेट का यूज एक साल नहीं, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर, बहुत साल तक होती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक्सपेंस को एक साथ ना दिखा के कुछ ईयर में शो करते हैं। और किस नाम से हम शो करते हैं? डिप्रिसिएशन के नाम से आप शो करते हैं। क्लियर है ना? फिर से मेरी बात सुनना, जिस तरह रेंट, वेजेस, सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, सेम वैसे ही फिक्स एसेट भी क्या आपके लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत सालों तक मिलते रहता है। तो हम इसके कॉस्ट को एक साथ ना दिखा के कुछ ईयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2 साल में, 3 साल में, 4 ईयर में, 5 ईयर में, 10 ईयर में। ठीक है ना? और इसको हम किस नाम से शो करते हैं? डिप्रिसिएशन के नाम से शो करते हैं। तो डिप्रिसिएशन का मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूँ, इट इज ए प्रोसेस ऑफ राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ये प्रोसेस है, किस चीज़ की प्रोसेस है? फिक्स एसेट की वैल्यू को राइट ऑफ करने का क्या है? प्रोसेस है। क्लियर है ना? तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए है तो क्या? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? डीआर। और हमारा क्या जा रहा है? फर्नीचर। उतने का फर्नीचर जा रहा है, जो जाता है वो क्या होता है? सीआर। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है आपकी? 50,000। 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। आइए इंटी क्या हो जाएगी? इंटी हो जाएगी आपकी डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर। इंटी क्या हो जाएगी आपकी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर। 2 क्या हो जाएगा? फर्नीचर। डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर 2 क्या हो जाएगा आपका? फर्नीचर। डिप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? डीआर। और क्या चला गया आपका? फर्नीचर। जो जाता है वो क्या होता है? सीआर। नेक्स्ट बात करते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स रिकवर फ्रॉम राम। बैड डेब्ट रिकवर फ्रॉम राम ₹30,000। अब बात ये है कि ये बैड डेब्ट होता क्या है। आपको मैंने एक बार बताया था कि जब हम किसी को ऑन क्रेडिट गुड्स सेल करते हैं, जब हम किसी को ऑन क्रेडिट गुड्स सेल करते हैं, तो जिससे हम सेल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेटर। और अगर वो डेटर पैसा नहीं देता है, या जैसे या तो डेटर डेथ कर गया, या फिर उसका कुछ एड्रेस नहीं मिल पा रहा है, यानी वो जो पैसा मैं मांगता था डेटर से, क्योंकि मैंने डेटर को क्या किया था? ऑन क्रेडिट गुड्स बेचा था, उधार माल बेचा था। ऐसे केस में क्या होगा? जो पैसा डूब जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट बोलते हैं। डेटर से जो हम पैसा मांगते हैं, अगर वो पैसा क्या होता है? डूब जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट बोलते हैं। क्लियर है ना? डेटर से जो पैसा रिकवर नहीं हो पाता उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट बोलते हैं। बैड डेब्ट क्या होता है? लॉस। और लॉस क्या होता है? डीआर। लेकिन बाद में हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 मंथ बाद, 6 मंथ बाद डेटर फिर से आया और उसने क्या किया? वो बैड डेब्ट मुझे वापस कर दिया। तो बैड डेब्ट मेरे को वापस हो जाए तो मेरे लिए क्या हो जाएगी? इनकम। क्योंकि बैड डेब्ट मेरे लिए क्या था? लॉस था। और अगर वो बैड डेब्ट मुझे फिर से वापस मिल जाए तो क्या होगा? मेरे लिए इनकम हो जाएगा। तो वही बात है, जो पैसा डूब गया था, हम पैसा को आराम से मांगते थे, वो पैसा क्या हो गया? डूब गया था, बैड डेब्ट हो गया था। लेकिन बाद में वो बैड डेब्ट क्या हो गया? रिकवर हो गया। तो बैड डेब्ट मेरे लिए क्या है? यहाँ पर इनकम है। डूबा हुआ पैसा वापस आ गया तो मेरे लिए क्या है? इनकम है। इनकम क्या होता है? सीआर। और मेरे पास क्या आ रहा है? कैश। जो आता है वो क्या होता है? डीआर। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट रिकवर। कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट रिकवर। याद रखिएगा, सिर्फ बैड डेब्ट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? बैड डेब्ट रिकवर। कितना अमाउंट था आपका? 30,000। और कितना अमाउंट था आपका? 30,000। क्लियर है ना? कैश आपके पास आ रहा है, जो आता है वो क्या होता है? डीआर। बैड डेब्ट रिकवर आपके लिए क्या है? इनकम है। इनकम क्या होता है? सीआर।
ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी जनरल एंट्री थी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से जनरल एंट्री की जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जनरल एंट्री के।